न्यूज स्वागत है आप सबका दर्शकों एक बार फिर से हमारे चैनल में। यहाँ राजस्थान की सियासत को लेकर आए हैं हम आपके बीच बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर वसुंधरा राजे, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर आ गई है। भाजपा में काफी दिनों से खींचातान का माहौल था वसुंधरा राजे को लेकर। खबर आ रही थी कि वसुंधरा राजे, जिनकी एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें थी बीजेपी से कि उन्हें अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल की खबर कह रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर प्रचार किया जाएगा भाजपा का राजस्थान में। जी हाँ, चुनाव से पहले ही फैसला हो चुका है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात की जाए तो उन्होंने खुद से ही बयान दिया और कहा कि वसुंधरा राजे नहीं होंगी राजस्थान में चुनावी प्रचार का चेहरा, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा अगले साल वसुंधरा राजे की होने की अब उम्मीदें करना बेकार सा नजर आ रहा है। हालात बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर ऐसी आई है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा की वजह से ये फैसला लिया गया है? क्योंकि जेपी नड्डा जब पहुंचे थे राजस्थान में कुछ समय पहले, तो वो बैठक में मौजूद थे और वहां पर वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी से वो काफी नाराज हुए होंगे। अब जेपी नड्डा फिर से अपनी अध्यक्षता में एक बड़ा आयोजन करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे हो गए हैं और उनकी सत्ता में आए हुए 8 साल पूरे होने पर अब उनके लिए एक बहुत ही बड़ा जश्न का माहौल तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की तर्ज पर चुनावी मैदान पर सबसे पहले राजस्थान में देखा जाए तो शुरुआत की जाएगी, जनता के बीच संबोधन का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ऐसे में वसुंधरा राजे, जो पहले से ही नाराज चल रही थी, जो जिद पर अड़ी थी कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए अगले साल, जो लगातार राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लेती नजर आई थी, अब उनका नाराज होना सरासर इशारे करता है कि बीजेपी के खिलाफ उनके कदम होंगे। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता की बात कर लीजिए। कांग्रेस की सत्ता जो काफी ज्यादा निशाने पर है, जो सबसे ज्यादा सीएम अशोक गहलोत की जो कुर्सी खतरे पर है, अगर उसकी बात की जाए तो वाकई में बीजेपी पर तंज कसना और इसके पहले सचिन पायलट की बगावत पर बात करना अशोक गहलोत को बड़ी मुश्किलों में डालता है। बिल्कुल अशोक गहलोत को लेकर अब सचिन पायलट का बार बार नाराज होना और सचिन पर तंज अशोक गहलोत का खींचना और सवाल सचिन के इस्तीफे को लेकर लगातार खड़े रहना इशारा करता है कि वसुंधरा, जिनके पुराने जुगलबंदी सचिन पायलट के साथ देखने को मिले, आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो बिल्कुल वसुंधरा राजे, जो बीजेपी में इस तरह की उम्मीदें नहीं कर रही थी, खुद के लिए ये फैसले सुनकर वो तो खफा होंगी ही। सचिन भी गहलोत सरकार से खुश नहीं है। अब देखना होगा कि सचिन वसुंधरा का क्या फैसला होता है अपनी पार्टी को लेकर, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके विरोध में फैसले लिए हैं। तो हम जानेंगे कि वसुंधरा और सचिन के अगले कदम क्या है। ये जानने के लिए आप सभी हमारे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ बढ़े और जाने राजस्थान की सियासत वसुंधरा और सचिन की अगली पारी को लेकर क्या कहती है। इसके लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जेपी नड्डा ने कंफर्म कर दिया है, राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष ने कंफर्म कर दिया है राजस्थान आकर कि गहलोत सरकार का गिरना तो तय है, गहलोत सरकार का सत्ता से बाहर निकलना तय है, उनकी सत्ता खत्म होना तय है। 2023 में विधानसभा चुनाव है राजस्थान में और जेपी नड्डा ने इस तरह की बातें की है। तो वसुंधरा राजे और सचिन पायलट में बहुत ही दिलचस्प चर्चा, जो हम आप सबको बता दें, वो इसलिए फिर से हो रही है क्योंकि वसुंधरा राजे, जी हाँ, राजस्थान में बीजेपी की तरफ से चेहरा वसुंधरा राजे को बनाया जाना था, लेकिन क्लियर कर दिया राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कि वसुंधरा राजे बीजेपी की तरफ से चेहरा नहीं होगी। पीएम मोदी की तर्ज पर राजस्थान में चुनावी चेहरे पेश किए जाएंगे और पीएम मोदी ही चुनावी चर्चा का विषय बने रहेंगे, चुनावी चेहरा बनेंगे। और ऐसे में वसुंधरा राजे को बड़ा झटका तो लगा ही, लेकिन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी ने जिस तरह से धोखा दिया और जिस तरह से कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद के लिए संघर्ष कर रहे हैं सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ, उनकी युद्ध कुर्सी को लेकर जो जारी है, उन्होंने किस तरह से वसुंधरा राजे के साथ दिलचस्प चर्चा की थी राजनीति को लेकर। जी हाँ, राजस्थान में राजनीति करने का पक्का मानस बना रखा है उन्होंने। बताया जा रहा था केंद्र राजनीति में कितना भी बड़ा पद मिल जाए, दोनों एक ही इच्छा चाहते हैं
क्यों, किस वजह से पता नहीं। बताया जाता है कि 2023 तक कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है राजस्थान में कांग्रेस में सचिन पायलट के लिए, तो वहीं वसुंधरा राजे को भी चेहरा बीजेपी बना नहीं रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की जो मुलाकात हुई थी मार्च में, इसके बाद पार्लियामेंट में जाकर पीएम ऑफिस से उन्होंने मुलाकात की। फिर राजनीतिक मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कई चर्चा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री की चैम्बर में तकरीबन आधे घंटे तक 1-to-1 मुलाकात उनकी हुई। राजस्थान के कई राजनीतिक मुद्दे पर उन्होंने चर्चा भी की। हल कुछ नहीं निकला, पीएम मोदी से मिलने का भी हल नहीं मिला। 2 महीने बाद अप्रैल और मई गुजर ही रहा है कि फैसला हो चुका है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का फिलहाल कोई भी फैसला नहीं लिया जाएगा। जेपी नड्डा भी यही कहते नजर आए। वही सचिन पायलट के टिकट को कंफर्म करने को लेकर फिलहाल उन्होंने सस्पेंस बनाया है और कैंडिडेट जो चुना है उन्होंने इससे लेकर भी उन्होंने नाम को फिलहाल छुपा कर रखा है। तो सचिन पायलट के लिए द्वार खोल रहे हैं बीजेपी वाले, स्वागत उनका करने के लिए। ऐसे में राजस्थान में राजनीतिक हालात और अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरह की है, प्रधानमंत्री आवास में राजस्थान के सभी भाजपा सांसद की बैठक के बावजूद वसुंधरा राजे का उस बैठक में कोई भी नतीजा उनके पक्ष में ना मिलना, कद्दावर नेता होने के बावजूद इशारा करता है कि अब बदलाव, राजस्थान में बड़ा बदलाव कांग्रेस करे ना करे, बीजेपी करने के लिए तैयार है, जो युवा लीडर को मौका देना चाहती है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उन दोनों के बीच खामोशी जो है, पायलट की खामोशी और वसुंधरा राजे की बेचैनी उन दोनों को एक साथ ला सकती है। ये सवाल फिर से खड़ा हुआ था। यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फैक्टर भी बताया गया था। 2020 में जब सचिन पायलट की घर वापसी की खबरें आने लगी थी, जब सचिन ने डिप्टी पद से इस्तीफा दे दिया था, अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा गया था। आंतरिक समस्या इसे बताया गया था। सचिन पायलट की घर वापसी हो सकती है, खबरें आ रही थी। वास्तविकता को लेकर वसुंधरा राजे से भी चर्चा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के साथ मुलाकात के बावजूद कोई सुलह न निकलना सचिन को बहुत निराश कर गया था। जिसके बाद इन दोनों के बीच के वार्तालाप जब बढ़े थे, कई तरह की चर्चा हुई थी कि वसुंधरा सचिन के साथ नया रास्ता चुन सकती है।